हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में शेरबाज सीरीज की कॉमिक अदृश्य चोर का दूसरा भाग। अपने एक साथी को दिलावर की गिरफ्त में फंसा देखकर एक गुंडे ने दिलावर को निशाना ले चाकू फेंका, किंतु चाकू उसी के साथी की पीठ में जाता था। आ चीख सुनकर शेरबाज पल भर के लिए ठिठका और गुंडे इस मौके का पूरा लाभ उठाते हुए एक कार में बैठ के फरार हो गए। ओह, निकल भागे। इनके पीछे जाने की बजाय मुझे घायल आदमी की खबर लेनी चाहिए। जब शेरबाज घायल गुंडे के पास लौट कर आया तो वह आखिरी सांसें ले रहा था। शेरबाज, जिन लोगों ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है वे तुम्हारे हमदर्द नहीं हो सकते दोस्त। बताओ वे लोग कौन है। हाँ हाँ बताओ। महिपाल, ज्वाला सिंह। इतना कहने के साथ ही उस गुंडे की गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। मृत गुंडे के शब्दों ने शेरबाज को बुरी तरह चौंका दिया। महिपालपुर, ज्वाला सिंह, ज्वाला फिश एक्सपोर्ट कंपनी। अब यह कमीना कातिल मेरे हाथों से बच नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह, दिलावर, मैं ज्वाला सिंह की तलाश में महिपालपुर जा रहा हूँ। हो सकता है लौटने में कुछ दिन लग जाए। दिलावर, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा शेरबाज। वे लोग बहुत खतरनाक मालूम पड़ते हैं, अतः मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन शेरबाज ने दिलावर की एक ना सुनी और अकेला ही ज्वाला सिंह की खोज में निकल पड़ा। शेरबाज के जाने के बाद मुझे शेरबाज के पीछे जाना चाहिए, कहीं शेरबाज और बेरहम कातिलों के जाल में न फंस जाए। शाम तक शेरबाज ये पता लगाने में सफल हो गया था कि ज्वाला सिंह ही लावेला रेस्टोरेंट का मालिक है, और फिर शेरबाज ने लावेला रेस्टोरेंट में पहुंचकर तबाही मचा दी। टिशू, बता ज्वाला सिंह कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। इससे पहले कि शेरबाज का दूसरा भूसा क्लर्क के होश उड़ा देता, एक कठोर आवाज ने शेरबाज को चौंका दिया। ठहरो। जैसे ही शेरबाज ने आवाज की दिशा में देखा, उसे एक कद्दावर व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतरता नजर आया। शेरबाज, कौन हो तुम। वो आदमी, मैं ही ज्वाला सिंह हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है मेरे केबिन में आकर कहो। कुछ देर बाद शेरबाज ज्वाला सिंह के केबिन में उसके सामने खड़ा था। ज्वाला सिंह के अड्डे में आकर उसे धमकी देने वाले तुम पहले आदमी हो शेरबाज, और तुम मेरे फार्म हाउस पर हमला करने वाले आखिरी आदमी होगे। कहने के साथ ही शेरबाज ने मेज को ज्वाला सिंह पर उलट दिया। तुम जैसे शैतान मुझे मौत के नाम से जानते हैं। फिर इससे पहले कि ज्वाला उठकर खड़ा हो पाता, शेरबाज ने उसे भूसों पर रख लिया। उफ, आज तो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने शेरबाज के सिर पर डंडे से भरपूर प्रहार किया। आह! और शेरबाज बेहोश होकर गिर पड़ा। शाबाश लाखन, तुम सही वक्त पर आए। उस्ताद, इससे पहले कि होश में आए हमें इसे ठिकाने लगा देना चाहिए। इसे ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दो, ताकि पुलिस को इसकी लाश का भी पता न चल सके। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का यही एक उपाय है। शीघ्र ही मूर्छित शेरबाज को ताबूत में बंद कर बाहर खड़ी एक स्टेशन वैगन में पहुंचा दिया गया। क्या हो सकता है इस ताबूत में। ताबूत के लते स्टेशन वैगन अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। अरे, ये तो समुद्र की ओर जा रही है। आधे घंटे बाद, बड़ा तीस मार का बनता था साला। अब हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। दिलावर ये सब देख रहा था। जरूर दाल में कुछ काला है। मोटर लॉन्च दूर हटते ही मुझे एक्शन में आना होगा। फिर मोटर लॉन्च के नजरों से ओझल होती उसने समुद्र में छलांग लगा दी। छिपा। शीघ्र ही ये रहा ताबूत। कुछ देर बाद जब उसने ताबूत को किनारे पर लाकर खोला, ओह शेरबाज, ईश्वर का धन्यवाद कि मैं उस वैन के पीछे चला आया। फिर दिलावर कुछ कोशिश करके शेरबाज को होश में ले आया। अरे दिलावर, तुम, और ये मैं समुद्र के किनारे कैसे। दिलावर, ईश्वर की कृपा से आज तुम बच गए शेरबाज, वरना उन्होंने तो इस बार तुम्हें मौत के घाट उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर दिलावर ने शेरबाज को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर शेरबाज उसी समय उठ खड़ा हुआ। ज्वाला सिंह और उसके आदमी उसी रेस्टोरेंट में होंगे दिलावर, उन्हें इसी समय गिरफ्तार करना उचित रहेगा। आओ पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं जीप लाता हूँ शेरबाज। वह इस तरफ पेड़ों के झुरमुटों में खड़ी है। लगभग आधे घंटे पश्चात शेरबाज और दिलावर ने पुलिस फोर्स के साथ रेस्टोरेंट को चारों ओर से जा घेरा। सिपाहियों, ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति रेस्टोरेंट से निकलकर भागने ना पाए। उसके बाद शेरबाज, दिलावर और इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ रेस्टोरेंट के भीतर प्रवेश हुए। अरे बाप रे, पुलिस! सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सबको। कुछ बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें ले जाकर गाड़ी में बिठाओ, मैं इनके सरगना को देखता हूँ। आओ शेरबाज। और जब वे ज्वाला सिंह के केबिन में पहुंचे, शेरबाज, तुम अभी भी जिंदा हो। हाँ ज्वाला सिंह, मैं अभी भी जिंदा हूँ, और इस बार तुम्हारे लिए हथकड़ियों का भी प्रबंध करता लाया हूँ। इंस्पेक्टर, यही है स्मगलों का सरदार, गिरफ्तार कर लीजिए इसे भी। सिपाहियों, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। लावेला रेस्टोरेंट को सील करने के बाद जब ज्वाला सिंह और उसके तमाम साथियों को लेकर पुलिस का काफिला वहां से चला आए, शेरबाज जिंदा है और पुलिस उस्ताद को गिरफ्तार करके ले जा रही है। ये सब कैसे हुआ। अगले ही पल वह सबकी नजरें बचाता हुआ तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। मुझे जल्द से जल्दी खबर बॉस को देनी चाहिए, वरना सब फंस जाएंगे।
उधर सेठ मौजीराम क्राइम किंग और जोरा शेरवाज की मौत की खुशी में जान से जान टकरा रहे थे। किंग, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शेरबाज अब जिंदा नहीं है। क्राइम किंग, ठीक कहते हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर वह इतनी आसानी से तुम्हारे आदमियों के काबू में आ कैसे गया। मौजीराम, कमबख्त खुद ही ज्वाला सिंह की खोज करता हुआ मौत के मुंह में चला आया था। जोरा, चलो ये किस्सा भी खत्म हुआ, लेकिन तभी लाखन बदहवास सी हालत में उस कमरे में दाखिल हुआ। बॉस, गजब हो गया, शेरबाज बच गया और पुलिस ने ज्वाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मौजीराम, क्या बकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। क्राइम किंग, मुझे पहले ही शक था, शेरबाज इतनी आसानी से नहीं मर सकता। जोरा, अगर ज्वाला सिंह पुलिस की हिरासत में है तो उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। मौजीराम, नहीं, उसे मारने की कोई जरूरत नहीं, वह मर जाएगा पर जुबान नहीं खोलेगा। क्राइम किंग, बेकार की बातें मत करो मौजीराम, उसे खत्म कर दो और भला इसी में है कि कुछ समय के लिए अपना धंधा बंद कर दो। मौजीराम, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और लाखन के साथ सेठ मौजीराम तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद क्राइम किंग जोरा को लेकर अपने प्रयोगशाला नुमा कक्ष में पहुंचा। जोरा, अब खतरा और बढ़ गया बॉस। क्राइम किंग, घबराओ नहीं जोरा, कुछ ही दिनों में मैं औषधि तैयार कर लूंगा और उसके तैयार होते ही फिर मैं खुद ही शेरबाज से निपट लूंगा। जबकि शेरबाज अब भी क्राइम किंग की तलाश में था। आखिर वह शैतान कहाँ गायब हो गया। आज तक उस हेलीकॉप्टर का भी कुछ पता नहीं चल सका जिसमें वो फरार हुआ था। इन सारी बातों से दूर महिपालपुर नाम की एक बस्ती में किशन नाम के एक चोर को पुलिस चोरी करने के आरोप में एक बार फिर गिरफ्तार कर रही थी। किशन, तू चोरी करना नहीं छोड़ेगा। अपना न सही अपनी बूढ़ी माँ का तो ख्याल कर, क्या गुजरती होगी इसके दिल पर जब तुझे चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले जाया जाता है। आप नहीं समझेंगे हवलदार साहब की पेट की भूख क्या होती है। जब पेट में आग लगती है तब दिल भी जलकर खाक हो जाता है। चोरी नहीं करूंगा तो पेट के लिए अन्न और माँ की दवा के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। शेरबाज की तरह तू भी कुछ करके क्यों नहीं दिखाता कमबख्त। कब तक चोरी करता रहेगा और जेल जाता रहेगा। मौका आने दे माँ, तेरा बेटा भी कुछ करके दिखा देगा। चलिए हवलदार साहब। पुलिस ने किशन का केस अदालत में पेश किया और अदालत ने उसे चोरी के आरोप में 1 माह की सजा सुनाई। दिन गुजरते रहे और 1 माह जेल में गुजारने के बाद किशन जेल से रिहा हुआ। जेल से बाहर आते ही उसे सबसे पहले अपनी माँ का ख्याल आया। पता नहीं माँ कैसी होगी, दवा लेती भी होगी या नहीं। किशन सीधा अपने घर पहुंचा। माँ, माँ देख, तेरा किशन लौट आया। तू 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 आ गया किशन। लेकिन माँ की बुरी हालत देख किशन का दिल रो पड़ा। माँ, ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी। तुझे कुछ हो गया तो मैं अब जी कर भी क्या करूंगी बेटा। तूने जीते जी तो मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब चैन से मरने तो दे। माँ को बुरी तरह खांसते देख किशन से रहा ना गया और वह तुरंत घर से निकलकर एक तरफ दौड़ पड़ा। यदि माँ को दवा न मिली तो वो मर जाएगी, लेकिन मैं माँ को मरना नहीं दूंगा। शीघ्र ही वह बस्ती में एक केमिस्ट की दुकान पर जा पहुंचा और उससे वही दवा मांगी जो वह पहले भी ऐसे अवसरों पर उससे ले चुका था। लेकिन केमिस्ट ने इस बार उसे दवा उधार देने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं बाबूजी, इनकार मत कीजिए, मेरी माँ की हालत बड़ी नाजुक है, मुझे दवा दे दीजिए, मैं 2-4 दिनों में आपके पैसे चुका दूंगा। दवा न मिली तो मेरी माँ मर जाएगी। मर जाएगी तो मैं क्या करूं, पहले ही तेरी तरफ काफी उधार है, अब 1 पैसे की भी उधारी दवा नहीं दूंगा, कोई और दुकान देख। किशन के लाख गिड़गिड़ाने पर भी केमिस्ट का दिल नहीं पसीजा और किशन को वहां से निराश होकर लौटना पड़ा। बड़ा आया माँ का भक्त। माँ की दवा लिए बगैर मैं घर नहीं लौट सकता, मैं हर अवस्था में दवा का प्रबंध करूंगा। रात हो गई लेकिन किशन दवा का प्रबंध ना कर सका। हर तरफ से निराश हो जब किशन घर वापस लौट रहा था तो अचानक उसकी नजर सेठ मौजीराम की हवेली पर पड़ी। आज तक मैं छोटी मोटी चोरी करता रहा, क्या मिला मुझे। सेठ मोटी आसामी है, अगर किस्मत साथ दे गई तो मोटा माल हाथ लगेगा, जिंदगी चैन से कट जाएगी। हवेली में अंधेरा है, शायद सब सो चुके हैं। उधर हवेली के भीतर क्राइम किंग, आहा, औषधि तैयार है, अब मैं इसे पीकर अदृश्य हो सकता हूँ। पर नहीं, कहीं इस औषधि का प्रभाव उल्टा हुआ तो मुझे पहले जोरा पर प्रयोग करना चाहिए। और क्राइम किंग जोरा को बुलाने के लिए प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। क्राइम किंग के बाहर जाने के कुछ ही क्षणों बाद किशन उस कक्ष में दाखिल हुआ और जार पर नजर पड़ते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, विदेशी शराब लगती है, इसे पी लूं, घबराहट खत्म हो जाएगी, प्यास भी बहुत लगी है। वाह, इस दारू के स्वाद का भी जवाब नहीं। लेकिन तभी, अरे ये मुझे क्या हो रहा है, शायद शायद दारू का असर है। तभी किशन की नजर सेफ पर पड़ी। वाह सेफ, मुझे अपना काम निपटा जल्दी निकल चलना चाहिए। किशन के लिए सेफ खोलना कोई मुश्किल काम ना था। अगले ही पल, वाह, नोट ही नोट, अब जिंदगी चैन से कटेगी। वह शीघ्रता से नोटों की गड्डी अपने अंगोछे में रखने लगा। तभी कदमों की आहट हुई। ओह, शायद कोई आ रहा है। लेकिन किशन अभी छुप भी ना पाया था कि क्राइम किंग जोरा के साथ कमरे में दाखिल हुआ और जार को खाली देख हैरत में पड़ गया। अरे,
4 तो खाली है, औषधि कहाँ गई? बॉस, सेब भी खुली पड़ी है, लगता है यहाँ कोई आया था। कमाल है, मैं इस गंजे और खाने के सामने खड़ा हूँ और ये दोनों मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे। ये क्या मामला है? क्राइम किंग, गजब हो गया जोरा, अवश्य कोई चोर यहाँ आया था। वह अर्दिश होने की दवाई भी पी गया था और नोटों के साथ फॉर्मूला भी उठा ले गया। अब उस चोर को खोजना मुश्किल होगा, क्योंकि इस दवा की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि अदृश्य व्यक्ति के संपर्क में आने वाली हर बेजान चीज भी अदृश्य हो जाएगी। अष्ट शस्त्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं है, अतः वह मिल भी जाए तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये बात है, फिर तो मुझे किसी का डर नहीं होना चाहिए। एक सुनसान सड़क पर, सॉरी जगह पर पहुंच किशन नोट गिनने वाला ही था कि फॉर्मूले का कागज उसके हाथ आ गया। शायद यही है वो फॉर्मूला, पर मेरे किस काम का? अगले ही पल किशन ने फॉर्मूला फाड़कर वहीं फेंक दिया। फिर नोटों को अंगोछे से संभाल किशन केमिस्ट की दुकान पर जा पहुंचा। ले बाबू, अपनी दवा के पैसे और निकाल दवा की शीशी। कौन? मैं हूँ किशन, लाओ वही दवाई। आवाज तो किशन की है, नोट भी असली है, पर किशन कहाँ है? कहीं किशन खुदकुशी करके भूत तो नहीं बन गया? अरे बाप रे! और अगले ही पल किशन ने नोट हवा में उछाल दिया। पैसे की क्या जरूरत है किशन भाई, दवा की एक क्या 10 शीशी ले जाओ। ये लो भाई, कहाँ हो तुम? किशन तेरे उधार के पैसे पर थूकता है साले, ले संभाल अपने पैसे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं शेरबाज सीरीज की कॉमिक अर्दिश चोर के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।